नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम गेम्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम हैंड रिटन नोट्स के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक क्या है दोस्तों? जिम्नास्टिक शब्द ग्रीक शब्द जिम्नोस से बना है और जिसका अर्थ होता है नग्न शरीर। प्राचीन ग्रीस में एथलीट जो हैं शारीरिक ताकत, नग्न होकर शारीरिक ताकत, सहनशीलता और लचक को विकसित करने के लिए व्यायाम करते थे। और इसके जनक जो हैं दोस्तों, जर्मनी के फादर लुडविग जॉन जिम्नास्टिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी में जिम्नास्टिक आंदोलन शुरू किया और ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक, यानी दोस्तों ये तो जनक थे, लेकिन ग्रैंड फादर कौन है? ग्रैंड फादर दोस्तों गर्ट्समस्ट हैं। ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक गर्ट्समस्ट हैं, जिनको आधुनिक जिम्नास्टिक का ग्रैंड फादर या दादा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका विकास कब हुआ? 1811 में लुडविग जॉन ने जर्मनी में टर्न प्लाजा संस्था खोली जहां उन्होंने पैरेलल वॉर्स और हाई वॉर जैसे उपकरणों का आविष्कार किया 1811 में। इसके बाद ओलंपिक में 1896 के पहले ओलंपिक खेलों से ही जिम्नास्टिक खेल शामिल है दोस्तों। 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों से ही जिम्नास्टिक शामिल है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो FIG यानी फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक का जो गठन है दोस्तों 1881 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वर्तमान में दोहा कतर है। और इसके प्रेसिडेंट के बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। GFI जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है। और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में क्या है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्थापना के बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। और दोबारा से रिवीजन करें तो FIG की स्थापना 1881 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में दोहा कतर माना जाता है। और इसके प्रेसिडेंट के बारे में अभी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। और जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है। इसकी स्थापना 1951 में की गई और इसके प्रेसिडेंट सुधीर को माना जाता है। ठीक है, अब अवार्ड के बारे में बात करें तो 1896 में दोस्तों पुरुषों को अवार्ड मिला और 1928 में महिलाओं को शामिल किया गया दोस्तों। सॉरी, यहाँ अवार्ड के बारे में थोड़ा गलत लिख गया। ये ओलंपिक में शामिल होने की दोस्तों डेट है। 1896 में पुरुषों को शामिल किया गया, 1928 में महिलाओं को शामिल किया गया। इसके बाद ओलंपिक में शामिल 1896 में पुरुष शामिल किए गए और महिला जो है दोस्तों 1928 में शामिल की गई। और भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में 1952 हेलसिंकी में भाग लिया। प्रथम अवार्ड अर्जुन अवार्ड श्री श्यामलाल को मिला और द्रोणाचार्य अवार्ड देवेंद्र सिंह राठौर को दिया गया। इसके बाद जिम्नास्टिक के प्रकार की बात करें दोस्तों, यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे एकदम मजबूत नोट्स मिलेंगे दोस्तों। जिम्नास्टिक हमारी 5 प्रकार की मानी जाती है कुल। ओलंपिक में सिर्फ दोस्तों 3 तरह की शामिल की गई है। ओलंपिक में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और रिदमिक जिम्नास्टिक और इसके साथ साथ ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक को शामिल किया गया है दोस्तों। कौन कौन सी दोस्तों? 3 जिम्नास्टिक को शामिल किया गया है।
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक और ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक दोस्तों महिला व पुरुष दोनों के लिए होती है और रिदमिक जिम्नास्टिक केवल महिलाओं के लिए होती है, जबकि ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक एक जाल पर उछलकर की जाती है। एक जाल होता है दोस्तों, उस पर महिला व पुरुष दोनों कर सकते हैं। ठीक है, पुरुषों के लिए 6 इवेंट्स होते हैं और ये आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और यही महिला व पुरुषों के लिए ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्टिक मानी जाती है। इसका ही महत्व ज्यादा है दोस्तों। और महिलाओं के लिए 4 इवेंट होते हैं। अब बात करते हैं उपकरण की दोस्तों। पुरुषों के उपकरण 6 होते हैं, महिलाओं के उपकरण कुल 4 होते हैं। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करें पुरुषों के उपकरण के बारे में दोस्तों 6 होते हैं। हॉरिजॉन्टल बार, सर्वप्रथम हॉरिजॉन्टल बार इनका दोस्तों होता है, इसकी लंबाई 235 सेंटीमीटर होती है, ये देखिए दोस्तों। और चौड़ाई 275। ठीक है, ये जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ हाइट समझ लीजिए, क्या हाइट इसकी हाइट दोस्तों 235 होती है सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल बार की चौड़ाई जो है दोस्तों 275 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो फ्लोर दोस्तों स्क्वायर होती है 12 बाई 12 की, 12 बाई 12 मीटर की होती है एरिया और 2 मीटर का बॉर्डर होता है। और इसके लिए दोस्तों 2 मीटर का बॉर्डर का यूज किया जाता है। अब हम पोमेल हॉर्स की बात करें दोस्तों तो ये हमारा पोमेल हॉर्स है और इसकी हाइट, लंबाई गुणा ब्रीथ, इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये हमारा होता है, हाइट इसकी होती है 1.15 मीटर यानी 1.15, इसकी हाइट 1.15 होती है। और जबकि लंबाई, इसकी लंबाई दोस्तों 160 होती है और जबकि 35 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, ये 35 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अब हम रोमन रिंग की बात करें दोस्तों तो हाइट गुणा ब्रीथ यानी ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई में दोस्तों 575 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, ये हाइट होती है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही 280 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। ठीक है, और जो रिंग इस पर रिंग लगी होती है, जो रिंग इस पर लटकती है, हाँ तो दोस्तों ये हमारी जो होती है रोमन रिंग होती है। ये जो रिंग्स होती है इनकी हाइट दोस्तों कितनी होती है, इनकी रिंग की हाइट होती है 275 सेंटीमीटर, 202 होती है 275 सेंटीमीटर। ठीक है, और रिंग का व्यास, जो रिंग लटकती है दोस्तों इनकी रिंग का व्यास होता है 18 सेंटीमीटर, कितना 18 सेंटीमीटर। अब हम बात करें आगे दोस्तों तो ये हमारी होती है पैरेलल बार, ये पैरेलल बार। ठीक है, पैरेलल बार की लंबाई होती है 350 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये जो लंबाई है इसकी होती है 350 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है, ठीक है, तो ये हाइट दोस्तों 275 सेंटीमीटर और जबकि चौड़ाई 280 सेंटीमीटर होती है और इसकी रिंग का व्यास दोस्तों 18 सेंटीमीटर होता है। हम पैरेलल बार की बात करें तो पैरेलल बार जो दोस्तों, ये पैरेलल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जमीन के ऊपर पैरेलल होता है। लंबाई इसकी 350 सेंटीमीटर होती है और जबकि हाइट इसकी 135 सेंटीमीटर होती है और इसके साथ साथ ही इनके बीच में जो चौड़ाई है ये हमारी 35 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपको इसमें एक जुगाड़ बताएं तो जुगाड़ दोस्तों ऐसे है 35 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई 35, सब तीनों 35 हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी लंबाई में 0 लगा दीजिए और चौड़ाई 35 ही रहने दीजिए और हाइट में 1 लगा दीजिए। 35 तीनों 35 हो गई। ठीक है, वोल्टिंग टेबल, ये दोस्तों वोल्टिंग टेबल है। ये वोल्ट टेबल जो है इसकी लंबाई जो होती है 120 होती है, ये लगभग 4 फीट की लंबी होती है
और चौड़ाई की बात करें तो 95 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और हाइट की बात करें तो ये दोस्तों 135 सेंटीमीटर यानी लगभग 4.5 फीट 4.5 फीट दोस्तों ऊंचाई होती है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के इवेंट्स के बारे में। तो महिलाओं का दोस्तों फ्लोर क्या ये फ्लोर है। महिलाओं की 4 इवेंट होते हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों UBBF, ठीक है, 4 अक्षर याद कर लीजिए UBBF, ठीक है, यानी अनइवन बार और दोस्तों बॉल टेबल, बैलेंस बीम और फ्लोर एक्सरसाइज। तो सर्वप्रथम फ्लोर एक्सरसाइज की बात करें दोस्तों तो ये मैन और वुमेन दोनों के लिए समान होती है और दोनों का इवेंट होता है 12 बाई 12 एरिया होती है और 2 मीटर का इसका बॉर्डर होता है। इसके बाद वॉल्टिंग टेबल, वॉल्टिंग हॉर्स की बात करें, वॉल्टिंग हॉर्स की बात करें तो इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है दोस्तों 1.20 होती है 4 फीट, कितनी 4 फीट, ठीक है। इसके बाद चौड़ाई इसकी 95 होती है, 95 होती है। और ये दोस्तों हाइट कितनी होती है, हाइट इसकी 1.35 सेंटीमीटर होती है, 1.35 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं बैलेंस बीम का। बैलेंस बीम तो इसकी लंबाई दोस्तों 500 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 120 होती है और हाइट 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 500 यानी 5 मीटर की होती है लगभग। और इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई दोस्तों इसकी लगभग 4 फीट की होती है। और 1 मिनट दोस्तों 4 फीट क्यों 12 सेंटीमीटर होगी, कितनी। और जबकि हाइट इसकी दोस्तों होती है 1 मीटर, क्या 1 मीटर लगभग, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनइवन बार की। अनइवन बार दोस्तों अनइवन बार इसकी ऊंचाई दोस्तों 2.5 मीटर होती है ऊपरी वाली, और निचला जो होता है वो 1.70 होता है, 1.70 होता है लगभग, कितना 50 30 80 लगभग 80 सेंटीमीटर नीचे होता है। अब बार की लंबाई 240 होती है और जबकि इसका व्यास जो है बार इसका 5 सेंटीमीटर होता है। इस पर दोस्तों एथलीट जो प्लेयर होता है वो इस पर से झूल के दोस्तों फिर इस पर आता है, इसलिए इसे कहा जाता है अनइवन बार। यानी दोनों बार जो होते हैं अनइवन होते हैं दोस्तों, यानी इवन नहीं होते, अनइवन होते हैं, यानी ऊपर नीचे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फुटबॉल का। ये हमारा दोस्तों फुटबॉल का हिस्ट्री, मेजरमेंट्स और इक्विपमेंट और लंबाई चौड़ाई सब के बारे में बात करेंगे। तो फुटबॉल का हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों तो ये मिस्र में सर्वप्रथम फुटबॉल को मिस्र में गेंद जैसी आकृति की चीज को, गेंद जैसी आकृति वाली चीज को पैर से मारकर फुटबॉल खेली जाती थी और जिससे दोस्तों हारपास टीम नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, हारपास टीम। कहाँ, मिस्र में। मिस्र में दोस्तों इसे हारपास टीम नाम से जाना जाता था। कहाँ दोस्तों, मिस्र में, मिस्र में दोस्तों। इसके बाद चीन में इसे सुचू नाम से जाना जाता था। चीन और चा से दोनों याद रखें, सुचू, ठीक है। और फुटबॉल मिस्र और हारपास मिस्र हारपास, ठीक है। चीन में सुचू। सबसे प्राचीन रूप दोस्तों 200 से 300 BC में फीफा ने भी इसे स्वीकार किया है कि चीन में सबसे प्राचीन रूप पाया गया था फुटबॉल का। और इसमें चमड़े की गेंद को जाल में किक किया जाता था, चमड़े की गेंद को जाल में किक करके खेला जाता था। अब दोस्तों जापान की बात करें। जापान में केमारी कहा जाता है इसे, क्या, जापान में केमारी कहा जाता है। लगभग 600 ईस्वी में खेला जाता था, जो आज के हॉकी शेक जैसा था। हॉकी शेक एक गेम होता है दोस्तों, उसके जैसा था। अब हम ग्रीस या रोम के इतिहास के बारे में बात करें तो ग्रीस में से एपिस क्रियोस कहा जाता था, क्या,
ग्रीस में से एपिस क्रियोस, ग्रीस क्रियोस ऐसे याद रखिए। और रोम में दोस्तों हारपास्टियम, इधर माँ है इधर भी माँ, हारपास्टियम नामक खेल लोकप्रिय थे जिन्हें हाथ व पैर से खेला जाता था, और कहा जाता है कि इन्हीं से ही हमारी फुटबॉल का जन्म हुआ। ठीक है। 1988 में प्रथम डूरंड कप शिमला में खेला गया था, और 1904 में फीफा का गठन हुआ दोस्तों, फीफा का गठन हुआ, और हेडक्वार्टर ऑफ फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में गियानी इन्फेंटो जी बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों AIFF यानी इंडियन यानी भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल की स्थापना 1937 में इसका गठन हुआ, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली माना जाता है, और अध्यक्ष इसके कल्याण चौबे जी हैं। ठीक है। सर्वप्रथम जो है फुटबॉल के नियम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बने थे। ठीक है। और इसके बाद ओलंपिक में शामिल हुई दोस्तों 1900 में सर्वप्रथम ट्रायल के रूप में, 1904 में फिर 1908 में आधिकारिक रूप से शामिल की गई। जूलियस रिनेट ट्रॉफी जो है विश्व कप विजेता को दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रथम प्रतियोगिता चैंपियनशिप जो है डूरंड कप के रूप में हुई थी, और ये 1988 में शुरू हुई। प्रथम अवार्ड दोस्तों अर्जुन अवार्ड जो है PK बनर्जी को मिला, और द्रोणाचार्य जो है सैयद नमुद्दीन को दिया गया। ठीक है। और प्रथम विश्व कप दोस्तों 1930 में उरुग्वे ब्राजील में फुटबॉल का प्रथम विश्व कप जो है खेला गया। इसके बाद दोस्तों हम फुटबॉल के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों, इसकी लंबाई 90 से 120 मीटर मानी जाती है, और एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसकी चौड़ाई दोस्तों 64 से 75 मीटर मानी जाती है, 64 से 75 मीटर तक मानी जाती है। दोस्तों अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मेजरमेंट पूछा जाता है, लेकिन ये जो दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और बाकी और देख लेते हैं दोस्तों। गोल पोस्ट, ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट की लंबाई चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो इसे आप याद रखिए 8 बाई 8 से, ये 8 फीट है दोस्तों, और ये 8 यार्ड है। क्या 8 यार्ड है, और ये 8 फीट है। अगर इसकी हम मीटर में बात करें, मीटर में भी हमें याद रखना पड़ेगा, तो मीटर में बात करें तो ये हो गया हमारा 8 फीट कितना हो गया दोस्तों, 244 कितना, 8 फीट कितना हो गया 244, और 8 यार्ड कितना हो गया 732 मीटर। ठीक है, 7.32 मीटर। ओके। अब हम बात करते हैं इसका जो बीच में दोस्तों जो सेंटर सर्किल होता है, इसकी दोस्तों रेडियस कितना होता है, ये इसका डायमीटर होता है दोस्तों 10 यार्ड, कितना 10 यार्ड का होता है। ठीक है। और ये दोस्तों गोल पोस्ट की बात कर ली हमने, और ये हमारी होती है गोल एरिया। क्या गोल एरिया, ये कितनी होती है, ये दोस्तों 20 बाई 6 यार्ड की होती है। ठीक है, 20 बाई 6 यार्ड की होती है। और ये हमारी होती है दोस्तों पेनाल्टी एरिया। क्या पेनाल्टी एरिया दोस्तों हमारी होती है 18 बाई 44 की, 18 बाई 44 यार्ड की होती है। और ये जो हमारा होता है फ्री थ्रो सर्किल जो होता है, फ्री थ्रो सर्किल, ये दोस्तों होता है हमारा, इसका रेडियस होता है कितना होता है 10 यार्ड, कितना 10 यार्ड होता है दोस्तों। और इसका भी ये जो बीच में सेंटर सर्किल होता है दोस्तों, इसका भी रेडियस कितना होता है 10 यार्ड होता है। और ये दोस्तों ये है पेनाल्टी
पेनाल्टी स्पॉट, क्या पेनाल्टी स्पॉट, ये दोस्तों गोल पोस्ट से होता है 12 यार्ड पे, कितना 12 यार्ड पे, और यहीं से दोस्तों पेनाल्टी ली जाती है और 12 यार्ड होता है, लगभग 11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं फुटबॉल के मापन के बारे में। तो फुटबॉल की लंबाई 90 से 120 मीटर मानी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय पर भी 90 से 110 मीटर मानी जाती है। ठीक है, 90 से 110, और चौड़ाई 64 से 75 मीटर मानी जाती है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो है 90 से 110 मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैदान की चौड़ाई 45 से 90 नेशनल और जबकि इंटरनेशनल 64 से 75 मीटर मानी जाती है। लाइनों की मोटाई दोस्तों 5 इंच यानी लगभग 12.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। सेंटर सर्किल जो है 10 यार्ड का होता है और दोस्तों जो मीटर में 9.14 मीटर होता है। गोल क्षेत्र यानी गोल एरिया जो है दोस्तों 20/6 की होती है, और अगर हम इसकी बात करें मीटर में तो 18.40 और 5.5 मीटर चौड़ाई होती है। अगर हम पेनाल्टी क्षेत्र की बात करें तो 44/18 यार्ड का होता है, और जो होता है हमारा लंबाई में दोस्तों 40.32 मीटर, और इसके बाद 16.5 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये हमारी लंबाई 44 यार्ड और चौड़ाई दोस्तों 18 यार्ड होगी। ठीक है, इसके बाद पेनाल्टी स्पॉट की बात करें तो पेनाल्टी स्पॉट दोस्तों 12 यार्ड गोल पोस्ट से 12 यार्ड की दूरी पर होता है और जो 11 मीटर माना जाता है। पेनाल्टी आर्क दोस्तों 10 यार्ड का होता है, और जो ये आर्क है दोस्तों ये 10 यार्ड का होता है, और जो मीटर में 9.14 होता है, मीटर में 9.14 होता है। ये होता है हमारा पेनाल्टी आर्क। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं बॉल के बारे में। फुटबॉल की बॉल दोस्तों, बॉल जो होती है फुटबॉल की बॉल जो होती है लगभग दोस्तों 410 से 450 ग्राम तक मानी जाती है, और कहीं कहीं यही 398 से दोस्तों और 453 तक मानी जाती है। ठीक है, ये एग्जाम पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मानता है। ठीक है, इसका वजन दोस्तों औस में 14 से 16 औंस होता है और व्यास 27 से 28 इंच होता है, जो लगभग 68 से 70 सेंटीमीटर होता है। हवा का दबाव की बात करें दोस्तों, हवा का दबाव 0.66 से 1.1 सेमी केजी स्क्वायर तक होता है, सेमी केजी स्क्वायर तक होता है। गोल पोस्ट, अगर हम गोल पोस्ट की बात करें तो लंबाई दोस्तों लंबाई को दोस्तों हम बात करेंगे 8 यार्ड, और जबकि ऊंचाई जो होती है 8 फीट होती है, 8 फीट होती है। और अगर हम इसे लिखें दोस्तों HB, क्या HB यानी हाइट 8 फीट, और ब्रीथ दोस्तों यानी चौड़ाई 8 यार्ड होती है। ठीक है, और गोल पोस्ट की बात हो रही है, और यही गोल पोस्ट दोस्तों मीटर में अगर पूछा जाए तो 7.32 मीटर चौड़ाई, और हाइट दोस्तों 2.44 मीटर तक होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों अब हम बढ़ते हैं मैच की अवधि की तरफ। मैच की अवधि कुल 90 मिनट होती है, और इसे 2 भागों में 2 क्वार्टर में बांट दिया जाता है, 45 मिनट का और 45 मिनट का, और बीच में इंटरवल का समय दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इंटरवल जो होता है हमारा, ये इंटरवल हमारा 15 मिनट का होता है, इंटरवल हमारा 15 मिनट का होता है। और टाइम आउट जो है, इसमें टाइम आउट दोस्तों नहीं होता है, कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है, और वर्तमान में रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ समय दिया जाता है। और सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट केवल 5 मान्य होते हैं दोस्तों,
और खेल शुरू जो होता है वो किक ऑफ से शुरू होता है। ये तो दोस्तों था हमारा फुटबॉल के मेजरमेंट्स के बारे में डिटेल से। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रॉफियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फुटबॉल की ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें फुटबॉल की ट्रॉफियां ना पूछी गई हों। तो हम बात करते हैं दोस्तों फुटबॉल ट्रॉफी। तो इसकी एक तो ट्रिक होती है सुषमा डर डॉक्टर बीसी राय डीसीएम चला के सीज कर लाए, क्या सीज करके फोड़ लाए, सीज करके फोड़ लाए, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी दोस्तों बाकी कुछ ट्रॉफी ऐसी हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ट्रॉफियां इस ट्रिक के माध्यम से कवर हो जाती हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों सर्वप्रथम कोपा कप, क्या को से कोपा कप और सीज से सीजर कप। सुब्रतो कप दोस्तों 1960 में, और सुब्रतो है हमारा अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर खेले जाने वाला ट्रॉफी है, ठीक है, सुब्रतो और अंतर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। अंतर विश्वविद्यालय में दोस्तों बच्चे कैसे हो जाते हैं, शुगर हो जाते हैं, शुगर मीन्स जवान, क्या जवान दोस्तों, ठीक है। सुब्रतो अंतर विश्वविद्यालय। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू की गई, और इसकी ये दोस्तों राष्ट्रीय ट्रॉफी है। ये फुटबॉल की कैसी नेशनल ट्रॉफी है, और इसको दोस्तों संतोष नामक रियासत जो बांग्लादेश की है सर मनमाथन राय चौधरी द्वारा दान किया गया था फुटबॉल को, ठीक है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी दोस्तों, बेगम हजरत महल ट्रॉफी ये महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है दोस्तों, ये बार बार पूछी जाती है। और चकोला ट्रॉफी, चकोला गोल्ड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी दोस्तों 1977 में शुरू की गई, और ये सब जूनियर ट्रॉफी है, सब जूनियर की ट्रॉफी है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक बॉल में बॉल आती है, इधर सब जूनियर, का सब जूनियर जो है मिलकर क्या कोशिश करते हैं कि एक बार हम मीर आ जाएं, एक बार हम मीर आ जाएं, सब जूनियर कोशिश करते हैं। कलिंगा कप, ये दोस्तों उड़ीसा की ट्रॉफी है, भारत में खेली जाती है। लाल बहादुर शास्त्री कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, इसके साथ साथ ही मर्डेका कप, और आशुतोष मुखर्जी और आ से अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय की ट्रॉफी होती है। डूरंड कप 1888 शिमला में शुरू किया गया, और रोवर्स कप डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जूनियर ट्रॉफी होती है, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर बीसी राय जूनियर ट्रॉफी होती है। डीसीएम कप टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, और प्रमुख शब्दावली दोस्तों इसको भी याद रखना है आपको, मिडफील्ड प्लेयर, क्या मिडफील्ड प्लेयर जो दोस्तों होता है ये फुटबॉल का मैच मेकर होता है, क्या मैच मेकर होता है, इस पे ही पूरा खेल डिपेंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रिबलिंग करी जाती है दोस्तों। टैकलिंग मीन्स दोस्तों आगे से घेरना। हैंडल करना बॉल को। हेडिंग यानी हेड से मारना। बॉलिंग करना। जुगलिंग दोस्तों जुगलिंग होती है घेरना किसी को, क्या गाली देना, घेरना। स्ट्राइक करना, ठीक है। बैक पास करना। पेनाल्टी लेने के लिए मारी जाती है। ऑफ साइड कब होती है दोस्तों, इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। गोल्डन गोल, जब दोस्तों मैच टाई हो जाता है तो 5-5 क्या मिलती है, पेनाल्टी की मिलती हैं, और उसमें जो गोल होता है दोस्तों उसे कहते हैं गोल्डन गोल। और गोल किक दोस्तों, इसके बाद थ्रो इन, कॉर्नर किक और फ्री किक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से मारी जाती है। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इनकी शब्दावली के बारे में जानने के बाद, ट्रॉफियों के बारे में जानने के बाद अब हम डिटेल से इसकी टर्मोलॉजी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शब्दावली दोस्तों शुरू हो गई है और करते हैं सबसे पहले शुरुआत फ्री किक से। क्या फ्री किक से, स्थान जहां फाउल हो वहीं से ली जाएगी, जहां फाउल हो वहीं से ली जाएगी।
और विरोधी 10 यार्ड दूरी पर रहेंगे, क्या, फ्री किक के समय। ठीक है, अब ये दोस्तों दो प्रकार से ली जाती है, डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट फ्री किक। अब ये डिपेंड करता है कि आपने फाउल कैसे किया, खतरनाक किया तो डायरेक्ट मिलेगी, और थोड़ा कम खतरनाक किया है तो उस पे दोस्तों इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगी आपको। अब डायरेक्ट किक, ये किक विरोधी टीम के खिलाफ लापरवाही या अत्यधिक ताकत का उपयोग करने पर दी जाती है। अगर सिंपल बात करें दोस्तों तो खतरनाक फाउल पे। ठीक है, और सीधे गोल किया जा सकता है, इससे क्या हो सकता है, सीधे गोल किया जा सकता है यदि ये अपराध रक्षक टीम के अपने क्षेत्र में करती है तो पेनाल्टी किक दी जाएगी। अगर दोस्तों डिफेंडर टीम अपनी एरिया में करती है यही खतरनाक फाउल तो पेनाल्टी किक दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। किक मारना, अब दोस्तों हम देखते हैं इनडायरेक्ट किक। इनडायरेक्ट फ्री किक सीधा गोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि नाम ही है इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट गोल नहीं कर सकते। यह किक आमतौर पर बिना किसी शारीरिक संपर्क के या तकनीकी गलतियों के लिए दी जाती है, जबकि डायरेक्ट किक है दोस्तों, डायरेक्ट किक जो है वो सीधे संपर्क में आने से खतरनाक फाउल करने पर दी जाती है। वैसे इनडायरेक्ट किक बिना शारीरिक संपर्क या बिना तकनीकी गलतियों के दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किक मारना। क्या, डायरेक्ट किक कब दी जाती है, डायरेक्ट किक कब दी जाती है उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। अगर किक मार दे या ट्रिप करे, टांग अड़ा दे दोस्तों, विरोधी पर कूद जाए कोई प्लेयर, या चार्ज या धावा बोल दे, क्या चार्जिंग कर दे यानी धावा बोल दे, या स्ट्राइक मारना यानी हेड या बट सहित कुछ मार दे। ठीक है, इसके बाद पुश धक्का देने पर, या जंपिंग अपोनेंट पर जंपिंग कर दे, या होल्ड करके पकड़ लेना, या हैंडबॉल करना यानी बॉल को हाथों में ही पकड़े रहना। ठीक है, इतनी स्थितियों पर डायरेक्ट किक दी जाती है। और इनडायरेक्ट किक दोस्तों डेंजर प्ले डेंजर होना चाहिए, लेकिन क्या टच में ना हो, क्या टच में नहीं होना। गाली देने पर भी इनडायरेक्ट किक, ऑफ साइड हो जाए तब भी क्या दिया जाता है, तब भी इनडायरेक्ट किक दी जाती है। इसके साथ साथ ही बॉल 6 सेकंड तक बॉल पकड़े रहने पर भी इनडायरेक्ट किक दी जाती है। फिर पुनः टच यानी 2-3 बार टच करने पर बॉल इनडायरेक्ट किक। गोलकीपर समय बर्बाद करे, क्या गोलकीपर समय बर्बाद करे तब भी इनडायरेक्ट किक दी जाती है। अब हम दोस्तों देखते हैं थ्रो इन क्या होता है। थ्रो इन कब दी जाती है, जब गेंद पूरी तरह टच लाइन के बाहर चली जाए तब थ्रो इन दी जाती है, और इससे डायरेक्ट गोल नहीं किया जा सकता। अब थ्रो इन दोस्तों अगर मान लीजिए ए टीम के द्वारा गई है तो बी टीम को दिया जाता है। ठीक है, अब गोल किक, जब गेंद अटैकिंग टीम के खिलाड़ी से लगकर, गोल किक कब दी जाती है, गोल के पास दोस्तों, जब गेंद अटैकिंग टीम के खिलाड़ी से लगकर डिफेंडिंग टीम के गोल लाइन के बाहर चली जाए। ये दोस्तों गोल लाइन है, क्या ये हमारा गोल पोस्ट है, इसके बाहर चली जाए, डिफेंडिंग टीम के बाहर चली जाए और गोल ना हो दोस्तों, तो गोल क्षेत्र से कहीं से भी लिया जा सकता है। ये गोल क्षेत्र यहाँ कहीं से भी इसे लिया जा सकता है और डायरेक्ट गोल भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारी गोल किक की कंडीशन होती है। गोल किक कब मिलेगी, जब अटैकिंग टीम बॉल मारे और डिफेंडर के गोल लाइन को क्रॉस करके बॉल जो है गोल लाइन के पार चली जाए, गोल ना हो, तब डिफेंडर टीम को गोल किक मिलती है। और इसमें दोस्तों कहीं पर भी गोल एरिया में कहीं पर भी बॉल रखकर गोल किया जा सकता है, और प्लस पॉइंट ये है कि डायरेक्ट गोल भी किया जा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कॉर्नर किक। कॉर्नर आप जानते होंगे, जब हमारा ग्राउंड बनाया जाता है तो कोने पर एक ऐसे अर्ध सर्किल खींचा जाता है और यही होता है कॉर्नर किक। यहीं से दोस्तों ली जाती है हमारी कॉर्नर किक। ठीक है, जब गेंद कब दी जाती है, जब गेंद विरोधी टीम के प्लेयर से लगकर
जब गेंद विरोधी टीम के प्लेयर से लगकर अपनी ही गोल लाइन के बाहर चली जाए। अब दोस्तों क्या होता है, अब हमने बॉल मारी और हमारे अपोनेंट के जाके लगी और गोल लाइन के बाहर चली गई, तब हमें कॉर्नर किक दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये गेंद निकटतम कॉर्नर फ्लैग के पास बने और के अंदर रखकर लिया जाता है। ठीक है, कॉर्नर किक कैसे लिया जाता है, गेंद को निकटतम कॉर्नर फ्लैग, जो फ्लैग लगा होता है कोने पर दोस्तों, ये कोने पर फ्लैग लगा होता है यहाँ पर, और यही इसी कोने से इसको लिया जाता है। विरोधी जो है 10 यार्ड पर बस सीधे गोल किया जा सकता है। विरोधी सभी दोस्तों 10 यार्ड की दूरी पर खड़े होंगे और यहाँ से सीधा गोल किया जा सकता है अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनाल्टी किक। ठीक है, पेनाल्टी किक कब दी जाती है दोस्तों, तो पेनाल्टी किक जब कोई खिलाड़ी अपने ही पेनाल्टी एरिया में डायरेक्ट फ्री किक वाले फाउल कर दे। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी अपनी ही पेनाल्टी एरिया में खतरनाक फाउल करे तो पेनाल्टी किक दी जाती है। ठीक है, और ये पेनाल्टी मार्क यानी 12 यार्ड जो 11 मीटर होता है लगभग, वहां से ली जाती है। जब गोलकीपर या अटैकर भी, इसमें दोस्तों गोलकीपर व अटैकर भी शामिल होंगे, सिर्फ केवल दोस्तों गोलकीपर व अटैकर ही लेते समय, क्या इसको लिखना चाहिए था, लेते समय शामिल होंगे, बाकी सभी प्लेयर जो है पेनाल्टी एरिया के बाहर खड़े होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी के साथ साथ देख लेते हैं दोस्तों ऑफसाइड। क्या ऑफसाइड, ऑफसाइड दोस्तों 3 नियमों पर हो जाती है जो एक साथ पूरे हों, यानी तीनों नियम जो हैं अगर एक साथ पूरे हो जाएं तो ऑफसाइड माना जाता है। वह खिलाड़ी जो है विरोधी के हाथ में हो, विरोधी के हाथ में हो, वह प्लेयर गेंद से आगे हो, गेंद से आगे हो, और वह खिलाड़ी गोलकीपर को छोड़कर अंतिम द्वितीय डिफेंडर से आगे हो, यानी गोलकीपर को छोड़कर बाकी डिफेंडरों से आगे हो, तब हो जाता है ऑफसाइड। क्या, तब हो जाता है ऑफसाइड। नोट, ऑफसाइड अपराध होने पर दोस्तों इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है ऑफसाइड पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हमने दोस्तों 2 गेम को शामिल किया है, और एक गेम और शामिल करते हैं दोस्तों जिससे हमारी रिवीजन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुश्ती के बारे में। किसमें, कुश्ती के बारे में चर्चा करें तो कुश्ती का इतिहास दोस्तों, कुश्ती सबसे पुराने खेलों में से एक है, क्योंकि इसे 2400 ईसा पूर्व मिस्र के मकबरों में कुश्ती के चित्र मिलते हैं। मिस्र के मकबरों में दोस्तों अब भी कुश्ती के चित्र मिलते हैं। प्राचीन ओलंपिक 708 ईसा पूर्व में कुश्ती को एक मुख्य रूप में शामिल किया गया था। प्राचीन ओलंपिक में दोस्तों कुश्ती को एक मुख्य रूप में शामिल किया गया था। अब मध्यकालीन भारत में इसे मल्लयुद्ध कहा जाता था, और महाभारत काल में भी भीम, बलराम जैसे जरासंध आदि का कुश्ती के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। दोस्तों महाभारत में भी देखो भीम, बलराम, जरासंध, इनकी कुश्ती का वर्णन किया गया। दोस्तों जरासंध बहुत बड़ा बलवान योद्धा था। ठीक है, कुश्ती की स्थापना फिला नामक संस्था के द्वारा 1912 में की गई थी, और इसका मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ल्यूट एसोसिएशन। वर्तमान में UWW कहा जाता है, यानी दोस्तों यूनिवर्स वर्ल्ड रेसलिंग कहा जाता है। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों क्रूसरबे स्विट्जरलैंड है। अब याद कैसे रखेंगे, कुश्ती, कुसे कुश्ती और कुसे ही क्रूसर बे स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रथम अवार्ड। क्या, प्रथम अवार्ड कब इसे दिया गया दोस्तों, तो प्रथम अर्जुन अवार्ड उदय चंद्र जी को दिया गया था, और जबकि द्रोणाचार्य बालचंद्र भास्कर जी को दिया गया था, और 1985 में सर्वप्रथम इन्हें दिया गया था।
क्या द्रोणाचार्य, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संस्था की, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? हेडक्वार्टर जयपुर माना जाता है दोस्तों। और प्रेसिडेंट के बारे में अभी कोई खास वर्तमान में कौन है इसकी जानकारी नहीं दोस्तों। ओलंपिक में 1896 में ग्रीस के ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था। और इसके साथ साथ ही महिलाओं को 2004 के एथेंस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, किसको? कुश्ती को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके मापन के बारे में दोस्तों। मापन के बारे में देखते हैं। तो मापन के बारे में बात करें तो मैट का कुल आकार दोस्तों 12 बाई 12 मीटर वर्गाकार होता है। इसका रंग लाल व नीला होता है। जो मैट होती है वो हमारी कैसी होती है? लाल और नीली होती है। प्रतियोगिता क्षेत्र दोस्तों कुल 7 मीटर होता है। सेंटर सर्किल जो बीच में होता है ये 1 मीटर का होता है। सेंटर सर्किल 1 मीटर का होता है। और ये प्रतियोगिता क्षेत्र जो है ये 7 मीटर का होता है। कितने? और इसके बाद प्रोटेक्शन एरिया 1.5 मीटर की इसके चारों ओर प्रोटेक्शन एरिया होती है दोस्तों। कितनी? 1.5 मीटर की इसकी चारों ओर क्या होती है? प्रोटेक्शन एरिया होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन एरिया। और इसके साथ साथ ही दोस्तों जो प्रोटेक्शन एरिया होती है ये कैसे, इसे रेड जोन, पैसिफिक जोन, हाँ पैसिफिक जोन से भी इसे जानते हैं। और एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये प्रोटेक्शन एरिया जो है ये दोस्तों इस सर्किल के बाहर की प्रोटेक्शन एरिया होती है, ये दोस्तों 1.5 मीटर। और जबकि पैसिफिक जोन 9 मीटर घेरे के अंदर चारों ओर 1 मीटर का पैसिफिक जोन होता है। इसको हम पैसिफिक जोन कह सकते हैं दोस्तों। ये हमारा पैसिफिक जोन हो गया, ठीक है। एक मिनट, ओके दोस्तों, ये जो हमने रेड किया है ये दोस्तों हमारा पैसिफिक जोन होता है जो लगभग 1 मीटर का होता है। और ये हमारा सेंटर सर्किल 7 मीटर का होता है जहां दोस्तों प्रतियोगिता होती है। और इसके बाहर जो 1.5 मीटर का ये प्रोटेक्शन एरिया होता है दोस्तों, ये कोने लाल व नीले होते हैं। लाल और एक नीला होता है, एक नीला होता है, एक काला, वो सॉरी दोस्तों, एक लाल और एक नीला होता है। और ये दोनों सफेद होते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो रेसलर है वो तभी जा सकता है जब निष्क्रिय हो, खेल निष्क्रिय हो, ठीक है। इसके बाद समय इसका क्या होता है? समय दोस्तों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो समय होता है दोस्तों 6 मिनट। कितना? 6 मिनट। और ये 3 और 1 मिनट का इंटरवल, इसके बाद 3 मिनट, 1 मिनट का इंटरवल 3 मिनट, यानी 3 के 2 भागों में बटा हुआ होता है। और यही दोस्तों महिलाओं के 4 क्वार्टर होते हैं और 2-2 मिनट के बटे हुए होते हैं। 2-1, 2-1, 2-1 और 2, इस प्रकार दोस्तों 4 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। चारों ओर 1 मीटर का पैसिफिक जोन होता है। मैट की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकती है। अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकती है। भार महिलाओं व पुरुष दोनों के लिए 6 भार वर्ग होते हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म की हाइट 50 से 110 सेंटीमीटर ऊंचा होता है प्लेटफॉर्म। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो समय दोस्तों पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 8 मिनट होता है। हमने इसके बारे में आपको बता दिया, चर्चा कर लिए। अंक प्रणाली क्या होती है? 2 अंक कब मिलते हैं दोस्तों? जो अगर खड़े से डाउन करने पर 2 अंक मिलते हैं, और जबकि 1 अंक रेड जोन के बाहर करने पर मिलते हैं। 4 अंक स्टैंडिंग से डेंजर पोजीशन में लाने पर 4 अंक मिलते हैं। और 3 अंक पट से, यानी वो खिलाड़ी जो पट है और उससे दोस्तों से प्लेयर को किसमें पैसिफिक जोन में लाने पर या तो उसे क्या मिलता है दोस्तों? 3 अंक मिलते हैं। 3 अंक मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुश्ती के प्रकार। कुश्ती कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये भी एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कुश्ती कितने प्रकार की होती है। तो कुश्ती हमारी दोस्तों लगभग
दो प्रकार की होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्री स्टाइल। क्या? फ्री स्टाइल कुश्ती। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से को हाथ और पैर दोनों का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को पकड़ा जा सकता है और गिराया जा सकता है। ठीक है। और जबकि ग्रीको रोमन में इसे कमर से नीचे प्रतिद्वंदी को पकड़ना या अपने पैरों का उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंध है दोस्तों। ग्रीको रोमन एक ऐसी कुश्ती है जहां दोस्तों पैरों के नीचे, कमर के नीचे पकड़ना बिल्कुल प्रतिबंध है। आपको पटक मारनी है और गिराना है तो आप सिर्फ ऊपर से ही पकड़ के पटक मार सकते हैं या खिलाड़ी को, रेसलर को गिरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाफ शब्दावली के बारे में। ठीक है। हाफ नेल्सन क्या होता है? हाफ नेल्सन दोस्तों प्रतिद्वंदी को मैट से सटाने के लिए चित्त अवस्था में अटैकर एक हाथ प्रतिद्वंदी को बगल में एक हाथ डालकर सीधा करता है। बगल में जब दोस्तों एक हाथ डाले तो हाफ नेल्सन हो गया। ठीक है। नेल्सन एक दोस्तों रेसलर थे, इन्होंने ही इस तकनीक का खोज किया, इसलिए इसे नेल्सन कहा जाता है। और फुल नेल्सन या नेल्सन। ठीक है। इसमें अटैकर दोनों अपने हाथों को प्रतिद्वंदी के बगल में डालकर और गर्दन पर जोर डालकर एकदम सीधा या चित्त करता है दोस्तों। इसे कहते हैं नेल्सन। क्या? नेल्सन और हाफ नेल्सन। डबल्स लेग अटैक, प्रतिद्वंदी को पीछे से दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लेना, ये डबल्स लेग अटैक होता है, यानी लेग से रोका जाता है और दोनों हाथों को पकड़ लेता है। बाउट, कुश्ती के पूर्ण मुकाबले को बाउट कहते हैं। इसमें 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ठीक है। टेक डाउन, खड़े होकर खेलते हुए विरोधी को मैट पर गिराना और उस पर नियंत्रण कर लेना टेक डाउन होता है दोस्तों। और इसके 2 अंक प्राप्त होते हैं। ब्रिज, पीठ के बल गिरने से बचने के लिए जब खिलाड़ी सिर और पैर के बल शरीर को ऊपर उठाता है, सिर और पैर के बल क्या करता है? शरीर को ऊपर उठाता है। इसकी स्थिति ऐसे होती है दोस्तों। अब ये है इसका सिर और ये है इसके पैर और ये है कमर। ठीक है। और ये ऐसे हाथ लगाए, ऐसे ब्रिज बना लेता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम एक गेम का और रिवीजन करेंगे दोस्तों। एक ही बार में लगभग 4 गेम को कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज का गेम है हमारा क्रिकेट। अगला गेम है हमारा क्रिकेट यानी आईसीसी इंटरनेशनल। ठीक है। नेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी दोस्तों और इसका हेडक्वार्टर दुबई है। ठीक है। कहाँ? दुबई है दोस्तों। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह हैं, जो भारतीय हैं, जो इंडियन हैं। ठीक है। इंडियन हैं। ओके दोस्तों। बीसीसीआई, क्या? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष, इसकी स्थापना दोस्तों 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। और इसके प्रेसिडेंट मिथुन मनहास जी को माना क्यों दोस्तों? ये वर्तमान में ही प्रेसिडेंट बने हैं मिथुन मनहास। ठीक है। प्रथम अवार्ड अर्जुन अवार्ड सलीम दुर्रानी को मिला और द्रोणाचार्य देश प्रेम आजाद को मिला। अब याद रख सकते हैं आप अर्जुन और दुर्रन। ठीक है। द्रोणाचार्य देश प्रेम, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम क्रिकेट के इतिहास के बारे में दोस्तों चर्चा करें तो क्रिकेट के इतिहास के बारे में, तो क्रिकेट का इतिहास जो है 16वीं शताब्दी के आसपास 16वीं शताब्दी के आसपास ठीक है, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में क्या हुआ था? इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में। अब पहला आधिकारिक क्लब 1760 के दशक में हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई। पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में,
हैम्बलडन क्लब कब बना? तो 1760 में, ठीक है। और हुई जिसने खेल विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दोस्तों क्रिकेट जैसे खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। 1787 में एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना, नियम संरक्षक, ठीक है। 1787 में जो एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब था दोस्तों, इसकी स्थापना की गई और इसे दोस्तों क्रिकेट के नियमों का संरक्षक कहा जाता है, यानी इसने क्रिकेट के नियमों की सुरक्षा की है दोस्तों। 1887 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके दोस्तों। और भारत 1792 में 18वीं शताब्दी कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। 1792 में दोस्तों लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई और भारत ने पहला टेस्ट 1932 में लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट की ग्राउंड की। तो क्रिकेट का ग्राउंड जो है दोस्तों ये ओवल आकार का होता है। कैसा होता है? ये ओवल आकार का माना जाता है। एक मिनट, ऐसे ओवल आकार का माना जाता है। ओके दोस्तों, ओवल आकार का माना जाता है। और इसके क्रिकेट के बैट की बात करें दोस्तों तो ये इसकी लंबाई जो है दोस्तों, लंबाई 38 इंच होती है। कितनी? 38 इंच होती है। और क्रिकेट की चौड़ाई चौड़ाई 4.25 इंच की होती है। 4.25 इंच की होती है, जो लगभग दोस्तों 10.8 सेंटीमीटर हो जाता है। ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। और ये इसकी बॉल होती है। बॉल का वजन दोस्तों 156 से 163 ग्राम तक माना जाता है। 156 से 163 ग्राम तक माना जाता है, ग्राम, ठीक है, ग्राम। और इसकी बॉल की दोस्तों जो, ठीक है, औस में भी पूछा जाता है। लगभग 5.5 से 5.75 तक औस में होती है, ठीक है। अभी हम ग्राउंड की बात करें दोस्तों तो ये हमारा पिच है और पिच की टोटल लंबाई दोस्तों 22 यार्ड, कितनी? 22 गज होती है। कितनी? 22 गज होती है, जो लगभग 20.12 मीटर के बराबर होती है। 20.12 मीटर के बराबर होती है। और इसकी चौड़ाई दोस्तों 10 फीट होती है, 10 फीट, और जो बराबर 3.05 मीटर के बराबर होती है। 3.05 मीटर के बराबर होती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें कि बॉलिंग क्रीज 8 फीट 8 इंच की होती है दोस्तों। ये होती है बॉलिंग क्रीज, यहाँ पर बॉलिंग की जाती है, ठीक है। बॉलिंग क्रीज 8 फीट 8 इंच की, 8 फीट 8 इंच की, ठीक है। बॉलिंग क्रीज, क्या? बॉलिंग क्रीज। और मीटर में जो दोस्तों हो जाती है हमारी 2.64 मीटर, ठीक है। बॉलिंग क्रीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद पॉपिंग क्रीज याद रखनी है। पॉपिंग क्रीज दोस्तों 4 फीट की होती है। कितनी की? 4 फीट की पॉपिंग क्रीज, 4 फीट की, क्या? 4 फीट की होती है, ठीक है, जो लगभग 1.22 मीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम फिर डिटेल से पढ़ते हैं नीचे। मैदान और पिच की माप। क्रिकेट के मैदान का आकार अंडाकार या वृत्ताकार हो सकता है दोस्तों, इसके साथ साथ ही लेकिन पिच व क्रीज के माप जो है वो निश्चित होते हैं। पिच की लंबाई दोस्तों 22 गज यानी 20.12 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है। पॉपिंग क्रीज स्टंप से दोस्तों 4 फीट दूर पर होती है और ये दोस्तों लगभग 1.22 मीटर की
होती है, ठीक है, यानी दूरी पर होती है, 4 फीट दूरी पर होती है। बॉलिंग क्रीज 8 फीट 8 इंच की होती है, जो लगभग 2.64 मीटर मानी जाती है। अब हम बात करें बाउंड्री की, तो पिच के केंद्र से आमतौर पर बाउंड्री जो है 65 से 90 गज की दूरी पर मानी जाती है। अब हम उपकरणों की बात करें तो उपकरणों में दोस्तों क्या होता है, बल्ला, बैट की अधिकतम लंबाई 38 इंच हो गई, और जो सेंटीमीटर में होती है 96.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में दोस्तों लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 96.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 4.25 4.25 इंच होती है, जो लगभग 10.8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम गेंद की बात करें तो गेंद का वजन 155.9 लगभग 156 से 163 ग्राम यानी, और जो औंस में 5.5 से 5.75 औंस तक होता है, 5.75 औंस तक होता है, ठीक है। इसके बाद स्टंप की बात करें दोस्तों, जमीन से ऊंचाई, स्टंप की जमीन से ऊंचाई 28 इंच होती है, जो 71.1 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। विकेट की बात करें, विकेट तीनों विकेट की चौड़ाई मिलाकर दोस्तों 9 इंच होती है, कुल 22.88 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दोस्तों विकेट की 28 इंच ऊंचाई होती है, कितनी, 28 इंच, ठीक है। लंबाई एक गिल्ली की दोस्तों 11.1 सेंटीमीटर होती है, 2 गिल्लियां होती हैं, और दोनों गिल्लियों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 22.2 सेंटीमीटर दोनों गिल्लियों की लंबाई प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्रिकेट की कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के बारे में भी चर्चा कर लें, एग्जाम में इससे पूछी जाती हैं। इसके बाद प्रमुख स्टेडियम के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टेडियम के बारे में भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों। हमें एग्जाम पॉइंट से कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है दोस्तों, उसको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्रिकेट की प्रमुख ट्रॉफी व शब्दावली, और इसको याद रखने की आपको ट्रिक बता दे रहे हैं दोस्तों। रणजी की बीवी सीकू बीरो की पराई है, तो यहाँ आपको बता दे दोस्तों, ये ट्रिक है, रणजी की बीवी सीकू, सीकू रणजी की बीवी कौन है, सीकू है, और जो बीरों की क्या है, पराई है, बीरों से पराई है, ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों। रणजी से रणजी ट्रॉफी हो गई, और बीवी से बीनू वॉकर ट्रॉफी हो गई, और विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो गई दोस्तों। ये 16 साल के बच्चों, अंडर 16 साल की होती है, ठीक है, अंडर 16 ईयर होती है। सीकू नायडू और कूच बिहार, ठीक है, ये दोस्तों अंडर 18 होती हैं। और इसके बाद बिज्जी और रोहटंग वारिया क्या ट्रॉफी, इसके बाद पद्मा ट्रॉफी, इसके बाद रानी लक्ष्मी झांसी ट्रॉफी, और ईरानी ट्रॉफी, और इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, ये दोस्तों प्रमुख ट्रॉफियां हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रमुख स्टेडियम के बारे में बात करें तो क्रिकेट के स्टेडियम के बारे में बार बार पूछा जाता है। ईडन गार्डन जो है कोलकाता में प्रमुख स्टेडियम है। इसके बाद सरदार पटेल जो है वो अहमदाबाद में है दोस्तों। सरदार पटेल हमारा स्टेडियम अहमदाबाद में, जबकि एम.ए. चिदम्बरम चेन्नई में, चा से चिदम्बरम और चा से चेन्नई, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बार बार पूछा गया है, वो कानपुर में है दोस्तों। इंदिरा प्रियदर्शनी ये नागपुर में है। दर्शनी, नी से नाग और नी से ना नी यानी नागपुर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री वो दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। बानखेड़े स्टेडियम, बा से बानखेड़े, बा से बम्बई, ठीक है। अब मोटेरा स्टेडियम जिसका दोस्तों नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, जो सरदार वल्लभ भाई नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल के कर दिया दोस्तों नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये दोस्तों वर्तमान समय में सबसे बड़ा स्टेडियम है, और ये कहाँ है, अहमदाबाद में है, ठीक है। फिरोज कोटला दोस्तों, फिरोज कोटला ये हमारा नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और इसे अब वर्तमान में नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान वो दोस्तों बारावती स्टेडियम,
तो ये हमारा रांची में है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? बीरा से, ठीक है, बीरामती स्टेडियम रांची, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एट लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।